नमस्कार दोस्तों। एक दिन सोनाली, जो कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में शमशान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद वह डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ये बात वह जाकर सोनाली को बताता है तो सोनाली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंचर लगवा के लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी पर ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहती है तो ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ, आज के जल्द पंचर लगवाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वो उसी जगह पर जहाँ पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर पंचर लगा लेता है। तो इसके बाद सोनाली कहती है कि वो कैसे, तो वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहाँ पर भी किसी की कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहां पर जाकर वह उनके गाड़ी और ट्रक में पंचर लगा दिया करता है। उसके बाद सोनाली कहती है तो जल्द से जल्द उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है, जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रख रखा था। मैं बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा लेता है और पीछे की तरफ से ही वो आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया ही पंचर था, तो उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी, वह जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले मिरर पर जाती है और उसे पंचर वाले का चेहरा दिखता है तो वो एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पहुंच रही थी। अब वो पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए, और जैसे ही वो डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो सोनाली है, और सोनाली को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी को खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से जैक निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हमारी मदद कर दें, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो और आप लोगों से। लेकिन जो सोनाली है वो गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वो ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वह पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी उसका मन काफी ज्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे ये लोग, क्या कहानी थी, पूरी कहानी जानेंगे। आज की एक कहानी जानेंगे। आज की एक कहानी है गढ़वाल के उत्तरकाशी की। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है गौरव। गौरव के परिवार में उसके माता पिता है, एक छोटी बहन है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और उस शादी के अंदर उन सभी लोगों को जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं। वहीं पर गौरव भी होता है और गौरव उस शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वह पहले ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है कि वो उसे देख रहा है तो सोनाली भी गौरव को पहली ही नजर में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चला हुआ था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती हैं। एक दूसरे को एक दूसरे का नाम बताया जाता है। दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौरव को पता चलता है
कि जो यह लड़की है यह उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से है, यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो लोग चाहे तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है जो सोनाली है वो काफी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके के पास ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे? अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ यह बात तो तुम ठीक कर रहे हो। घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वो काफी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वो भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता लगती है, गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पे संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है, यानी कि उन दोनों को लव हुआ था। लव के बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो सोनाली थी वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। तो वह गौरव से कहती कि गौरव मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी? उसके बाद सोनाली कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी, न पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वो भी उसकी पढ़ाई को ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वो भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती है। उसके घर में कमियां दिखाई देती है, गौरव के अंदर कमियां दिखाई देती है। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी पार्ट प्ले करती है और कहती है कि बेटी अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर, तू पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर है और इधर जो गौरव है वो अपने घर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है जैसे ही उसका सोनाली से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक सा नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे वो सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक गई थी तो घर का गुजारा करने के लिए सौरभ को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में वह इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो कि पंचर की दुकान चलाया करता था। तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है
कि यार घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पिंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी सी आमदनी हो जाती है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कैसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पिंचर बना दिया करूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वो इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पिंचर लगाने के लिए जो भी जरूरी सामान था, उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे नंबर भी लिख देता है अपना और लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पिंचर लगवाना हो तो वहीं पर आकर हम पिंचर लगा देते हैं। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पिंचर हुआ करती थी, जहाँ पर भी वही गौरव के पास फोन करता और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में, अपने ट्रक में पिंचर लगवा लिया करता। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है। पंचर लगाने के लिए वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वह पर जाने के बाद वो टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे वो डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों के मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनसे कह देना ये बड़े आदमी है, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें जरूरत पड़े तो इस पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो उसके अंदर 50,000 पूछता है। तो वह बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पे ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं हट सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। तो वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहां भी जाना है वहां जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है, सोनाली ने आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और सोनाली उसे एक जगह बताती है कि वहां पर मिलना, वहां पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौरव जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनाली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर के पार्क के अंदर चला जाता है और वहां जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके का हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जो कुछ भी जमीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ये काम चल रहा है।
हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वह सोनाली की तरफ गौर देता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है? तो सोनाली कहती है कि यह तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक जरूर हुआ था, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि सौरभ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी माँ के शिकाय में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब उसके बाद सौरभ कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो। अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या? मैं एक मामूली सा पिंचर वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक से बंद कर दो। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि सौरभ ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वो अचानक से गौरव से पूछ बैठती है और कहती है कि गौरव, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का तभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद में शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। कुछ काम है और वहां पर हम लोग जाएंगे, ऐसा कहकर वह सौरभ के साथ बैठती है और सर से कहती है कि पास ही में एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहां पर चलते हैं। तो सौरभ को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहां पर सौरभ से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि सौरभ, जो भी मेरी गलतियां हैं उनको माफ करो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर सौरभ भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया है वो उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वो उससे अलग रहा था हर रात वह सोनाली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली सौरभ को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब सोनाली जैसे ही अपने ससुराल आती है सौरभ के साथ, तो सोनाली की सास सोनाली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। पर जैसे ही वो सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुश होती है। वो कहती है कि बेटी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना यह तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।